नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, एकादशी का व्रत हम लोग करते हैं और इसका पालन भी करते हैं, लेकिन यदि यह मंत्रोक्त हो जाए यानी शास्त्रों के बताए अनुसार यह हो जाए तो सर्वोत्तम माना गया है और इसमें आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। जैसे एकादशी व्रत करने से पहले यह हमको संकल्प लेना चाहिए, यह बिल्कुल शास्त्रों में लिखा है। और किस पद्धति से हमको संकल्प लेना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, और द्वादशी के दिन पालन करते समय भी हमको कुछ चीजें पढ़नी चाहिए। जब यह सब हम लोग पूरा कर लेते हैं तो हमको द्वादशी का पूर्ण फल नैवेद्य होकर मिलता है। शास्त्र कहते हैं कि धृत्वा गुरुवरम पात्रम ओदुम्बरम, यानी तांबे को लेकर से आपको चल लेना है। बारी पूर्णम, यानी पानी भर के उसके अंदर ले लेना है। थोड़ा सा नजर मिला दें और भी चल जाएगा, नहीं तो ज्यादा जल ही आप इस सामने में पात्र में लेकर अपने सामने रखना। उदम मुख है, यानी उसका मुख ना उत्तर दिशा के होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ गए। फिर उसके बाद उपवास ऋतु ग्रहण की, यानी उपवास का फिर हमको संकल्प लेना चाहिए। और शास्त्र यह भी कह रहे हैं कि मान लीजिए आप कहीं और हैं, कहीं ट्रैवलिंग में हैं, अथवा तो आपके पास तांबे का पात्र नहीं है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि यदवा वार्य भारत, यानी आप अपने हाथ में ही, हाथ के नीचे दाहिने भाग में थोड़ा सा जल लेकर भी आप वह संकल्प कर सकते हैं। फिर एकादशी का संकल्प मंत्र आपको पढ़ना चाहिए। यह संकल्प मंत्र मैं यहाँ से करके बताता हूँ, आप लोग से ध्यान लिख लेना। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। टाइटल ऑन आपको इसका सीधे लिखा भी आ जाएगा, उससे आपको मतलब मिल जाएगा, देखकर भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब मंत्र इस प्रकार है। एकादशम निराहार स्थित्वा भद्रे स्थनि भक्षामि पुंडरीका शरणम में बहुताश्च। आप इस मंत्र का अर्थ लीजिए। हे पुंडरीकाक्ष, हे विष्णु नारायण भगवान, मैं एकादशी के दिन निराहार यानी बिना भोजन के रहकर अगले दिन भोजन करूंगा। हे अच्युत, हे प्रभु, हे दीनानाथ, आप मुझे रक्षक बने और इस व्रत को संपन्न करने में सहायता करें। इस प्रकार से प्रार्थना कर लेना और संकल्प मंत्र पढ़ लेना। लोटे के जल को सामने रखना। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है। शास्त्र कहते हैं कि प्रतिचार्य तति विद्वान पुष्पांजलि तथापत, या नियमित पढ़ने के बाद ना आप हाथ में किसी लेना और भगवान को अर्पित कर देना। जो भी आपके पास में फोटो हो, मूर्ति हो, उसके ऊपर आपको अर्पित कर देना चाहिए। फिर तीसरा कारण क्या आता है, ततस्तज्जलम पीब अष्टाक्षरेण मंत्रण नाभिम। इसका अर्थ होता है कि उपवास का पूर्ण फल प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण का 3 बार जप करके जो सामने जब रखा हुआ है ना, उसके अंदर देखकर 3 बार में जप करना है। ओम नमो नारायण, काफी यह जल अभिमंत्रित हो जाता है। फिर उस जल को आप पी लेना। फिर वहां से आपकी एकादशी की शुरुआत हो जाती है। देखिए, अब आप लोग पूछेंगे क्या हाँ हमको पूरा जल पीना है? नहीं नहीं, पूरा जल नहीं पीना, थोड़ा सा जल लेना। निधि भर जल पी लेंगे ना, उस जल से ही भगवान के नाम मंत्र द्वारा तो काशी का निधि फल आपको मिल जाएगा। कई लोग कहेंगे कि हमारा तो महाराज में जला व्रत होता है, हम लोग जल नहीं पी सकते एकादशी के दिन। कोई बात नहीं, आप गजब अपने ऊपर छिड़क लेना। ठीक है, इतना भी मत करके अब देखिए, यह हो गई हमारी एकादशी की शुरुआत। अब अंत भी हमारा ऐसा ही होता है, यानी द्वादशी में अथवा तो अगले दिन जब हम लोग पालन करते हैं, व्रत खोलते हैं। पालन हमेशा करना चाहिए, नहीं तो पुण्य फल नहीं मिलता है। तो जब हम लोग पालन करते हैं तो वहां पर भी हमको 2 श्लोक मिलते हैं। वह श्लोक पढ़कर आप लोग पालन करना, पालन चीज से करना चाहिए। पालन भगवान को ऐसे ही भगवान का स्मरण करके फिर आप हाथ में जल ले लेना। उसके बाद ये जल आप ऐसे ही 3 बार ओम नमो नारायण है, ओम नमो नारायण है, ओम नमो नारायण है, ऐसे कहेंगे। आप कह देना कि मैं उज्जैन के माध्यम से मैं राष्ट्रीय व्रत का पालन कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ। सर है जल आप पी जाना। इस प्रकार से राष्ट्रीय व्रत का संकल्प करना चाहिए और एकादशी व्रत का पालन भी इस ढंग से करना चाहिए, क्यों फल राष्ट्रीय। बाकी एकादशी में उनको क्या खाना चाहिए, एकादशी में का
सुनने मिलता है कि इसके द्वारा जो बना हुआ है ये भी आपको देखते हैं जिसमें लगाना है गुना हो गए थे बाकी देखा है।